सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। गुडे एंड हैक ने उद्देश्यों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान को दो रूपों में वर्गीकृत किया है। पहला सैद्धांतिक अनुसंधान और दूसरा व्यावहारिक अनुसंधान। तो हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को दो रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा व्यावहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य में पहला उद्देश्य ये होता है कि अनुसंधान, जो भी सैद्धांतिक अनुसंधान होते हैं उनके माध्यम से उनका उद्देश्य होता है अन्वेषण के या खोज के या चीजों को देखने के दृष्टिकोण को और परिप्रेक्ष्य का निर्धारण कर देना। ठीक है कि उन सिद्धांतों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें किसी भी ऐसी घटना का या प्रघटना का या प्रक्रिया का जिसका भी हमें अध्ययन करना है तो उसमें हम किन पक्षों को देखें, हम उन्हें किस तरीके से देखें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एक ही किसी चीज का अध्ययन अलग अलग विषयों के द्वारा हो सकता है। लाइक जैसे चुनाव है, अगर समाज में चुनाव का अध्ययन करना है तो चुनाव का अध्ययन एक राजनीति शास्त्र के अन्वेषणकर्ता के द्वारा किसी खास तरीके से किया जाएगा। चुनाव और का अध्ययन एक समाजशास्त्री के द्वारा खास तरीके से किया जाएगा, एक इतिहासकार के द्वारा खास तरीके से किया जाएगा। तो सैद्धांतिक उद्देश्य से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि सामाजिक अनुसंधान कहीं न कहीं आपको ये एक सैद्धांतिक दृष्टि प्रदान करते हैं कि हमें हमारे लिए घटना का कौन सा पक्ष या कौन सा अर्थ हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है विषय के दृष्टिकोण से। दूसरा, सामाजिक अनुसंधानों के द्वारा ज्ञान का संक्षिप्तीकरण होता है कि एक ही चीज को समझने के लिए, एक ही चीज को के बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विषयों के द्वारा बहुत तरह की बातें कही गई हैं, बहुत तरह का ज्ञान उपलब्ध है, बहुत तरह की प्रविधियां जानने का उनको उपलब्ध है। तो लेकिन हमारे लिए जब हम किसी चीज का अध्ययन करने जाते हैं तो कौन सी चीज, कौन सा ज्ञान, कौन सा सिद्धांत, कौन सी अवधारणा, कौन सी प्रविधि ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा बेहतर है, जो इसको बेहतर तरीके से समझने में हमारी सहायता करती है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है। तीसरा कि किसी विषय के ऊपर जो भी नॉलेज गैप्स हैं, अभी तक बहुत सारे तरह के अध्ययन किए गए, लेकिन कोई भी अध्ययन, चूंकि सामाजिक विषयों की जटिलता इतनी होती है कि कोई भी अध्ययन अपने आप में पूर्ण नहीं होता, वो कुछ पक्षों का ही अध्ययन करता है। यद्यपि उसकी प्रवृत्ति ये रहती है कि अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर तरीके से सत्य के नजदीक और उसके पूरेपन तक पहुंचा जाए, लेकिन वह जटिलता इतनी ज्यादा होती है सामाजिक प्रघटनाओं की या घटनाओं की कि उनको पूरी तरीके से समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। तो हमेशा ही जब भी हम अध्ययन करने जाते हैं किसी भी सामाजिक घटना या प्रक्रिया का, तो जो उपलब्ध ज्ञान है वह पूरा नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम अध्ययन करने जाते हैं तो जो कमियां रह गई हैं, जो चीजें अनछुई रह गई हैं, जिन चीजों को देखा नहीं गया है और समझा नहीं गया है, उन चीजों को समझने का उद्देश्य होता है सैद्धांतिक अनुसंधान का। फिर हम सामाजिक अनुसंधानों के माध्यम से तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और तथ्यों के को वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने से
उनके भीतर एक पैटर्न को, एक प्रतिमान को समझना या देखना आसान हो जाता है, जिसके आधार पर हम बेहतर तरीके से निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो तुलना और निष्कर्ष निकालने के लिए हम तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है किसी भी सामाजिक अनुसंधान का। फिर हम इसके आधार पर तथ्यों की या घटनाओं की का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी करना कि भाई आने वाले समय में कौन से तथ्य होंगे, क्या स्थितियां हमारे सामने आएंगी, ताकि उसके लिए समाज और हम तैयार रह सकें और उसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने हैं, अगर जरूरी हो तो उठाए जाएं, या कम से कम हम उनको समझ सकें कि अभी जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसका एक तार्किक परिणाम, वैज्ञानिक परिणाम में पूर्वानुमान ये हो सकता है। फिर ऑब्वियसली हम सामाजिक अनुसंधानों का उद्देश्य यह भी होता है कि समस्याओं के कारणों की खोज करना और उनका अगर कोई समाधान संभव हो तो समाधान प्रस्तुत करना। जो वैकल्पिक रास्ते या तरीके हो सकते हैं उनको दूर करने के या उनसे निजात पाने के, उनके बारे में इंगित करना। तो ये सैद्धांतिक उद्देश्य हो गए सामाजिक अनुसंधान के। दूसरा व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक उद्देश्य में पहला ये है कि हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जो ज्ञान है उपलब्ध है उस विषय के ऊपर या उस चीज़ के बारे में, उसमें हम और विस्तार करते हैं, उसका विकास करते हैं। दूसरा इसकी सामाजिक उपयोगिता है कि व्यवहारिक स्तर पे जो भी घर, जब भी हम किसी चीज़ का, समाज की किसी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं तो वह उसका उपयोग हम समाज को और बेहतर बनाने में कर सकते हैं। उसके कमी, गुण, दोष इत्यादि के बारे में पता करके हम उस चीज़ को समाजोपयोगी बनाने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी सामाजिक अनुसंधान का या समाज के दृष्टिकोण से, प्रशासन के दृष्टिकोण से, जो अलग अलग समूह और समुदाय हैं उनके लिए भी उपयोगी होते हैं। फिर हम इनके द्वारा समाज के सामान्य सिद्धांतों की, नियमों की खोज करते हैं। नए पुराने नियमों को समझने के साथ साथ जब पुराने नियम, पुराने सिद्धांत समाज को परिभाषित और उनको समझने में कहीं नाकाम होते हैं तो उनकी जगह पे हम नए सिद्धांतों का खोज और निर्माण करते हैं। इसके द्वारा चीज़ों को समझने के लिए, प्रघटनाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए, उनके विशेषताओं को रूपायित करने के लिए हम अवधारणाओं का विकास करते हैं। और इसके द्वारा अनुसंधान के माध्यम से का यह भी एक उद्देश्य होता है कि कई बार हम प्रशासन के दृष्टिकोण से भी कि प्रशासन को समाज के नियमन में, समाज के विभिन्न अंगों को मर्यादित करने और उनके बीच में समन्वय बनाने के लिए भी सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्षों का उपयोग होता है। तो एक उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान का यह भी है कि इसे असामान्य और जो प्रशासन में, समाज के प्रशासन में इसका उपयोग, सहायता हो। सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता। सबसे बड़ी उपयोगिता सामाजिक अनुसंधान की ये है कि समाज में जो व्याप्त अज्ञानता और अंधविश्वास है उसको दूर करने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें मालूम है कि अज्ञानता समाज में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। समाज में अनेक तरह की भ्रांतियां, अंधविश्वास, पेटी इंटरेस्ट, क्षुद्र प्रवृत्तियां होती हैं।
और यदि इनका निवारण नहीं हो तो ये सामाजिक विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। तो सामाजिक अनुसंधानों के माध्यम से जब हम सामाजिक घटनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो जो जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं उसे पता चलता है कि ये जो कई तरह की अज्ञानता, ज्ञान की कमी के कारण लोगों में जो एक गलत विश्वास या धारणा बैठी हुई है, उस गलत धारणा को, उस अज्ञानता को हम इस सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान के आधार पर दूर कर सकते हैं और उसको समझने में सहायता मिल सकती है। भारत जैसे देश में कई तरह की समस्याएं हैं समाज के सामने, जैसे सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, जातिवाद है, क्षेत्रीयता है, प्रांतीयता है, छुआछूत की भावना है, स्त्री पुरुष के बीच भेद है। तो और इस सब के पीछे कई तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास हैं। जब हम इनका सामाजिक अनुसंधान के द्वारा जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें इस अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करने का अवसर मिलता है। दूसरी उपयोगिता है कि इसके द्वारा जो ज्ञान है, जो उपलब्ध संचित ज्ञान है किसी भी समाज के किसी पक्ष पर, उसमें वृद्धि होती है जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो, क्योंकि हम अनुसंधान के द्वारा हमेशा नई जानकारी, नई खोज करते रहते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो जो भी हम नए सिद्धांतों की स्थापना करते हैं या नए तथ्य ढूंढते हैं तो जो उपलब्ध ज्ञान है उसमें और वृद्धि होती है और इससे हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाओं के विकास में सहायता प्राप्त होती है। फिर हम समस्याओं के समाधान में सामाजिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के सामने कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे मद्यपान है, व्यसन है, बाल अपराध है, अनुशासनहीनता है, दहेज की समस्या है, बाल विवाह है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, स्त्री के प्रति हिंसा है, ऊंची जातियों द्वारा निम्न जातियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान में भी सहयोग हमें सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से मिलता है। फिर सामाजिक कल्याण में सहायता, राज्य के सामने हम जैसे भारत में जो राज्य है वह एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि इस समाज में जो भी वंचित समूह हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनको विकास के अवसर समान रूप से नहीं मिलते हैं, उनको कैसे विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जो असमानताएं हैं जाति के स्तर पे, क्षेत्र के स्तर पे, लिंग के स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, जब तक हम इन असमानताओं को दूर नहीं करेंगे तब तक जो है सभी पक्षों का, सभी वर्गों का विकास नहीं होगा, उनके सामने विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे। तो इन वंचित, पीड़ित, शोषित वर्गों का उत्थान करना, उनका विकास करना राज्य के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो सामाजिक अनुसंधान जब हम करते हैं तो उससे जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उनका उपयोग हम कल्याणकारी कार्यों को और बेहतर बनाने में और सटीक बनाने में और अधिक बेहतर फलदायी बनाने में इनका उपयोग होता है या और किया जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता है, क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जो समाज में संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करती हैं, विघटन की स्थिति को उत्पन्न करती हैं, असंतुलन लाती हैं, अव्यवस्था फैलाती हैं, एनोमी, नियमहीनता उत्पन्न करती हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम उनके कारणों को समझ करके
उनको रोकने का और समय रहते जरूरी कदम उठाने का अवसर दे सकते हैं। फिर सामाजिक अनुसंधान जो है प्रशासन में भी सहयोगी है। हमने अभी बात किया है कि सामाजिक कल्याण में किस प्रकार से सहायता करता है। प्रशासन की दृष्टिकोण से भी अगर प्रशासन की कार्यकुशलता को, उत्पादकता को, उसके भीतर बेहतर श्रम विभाजन को करने के लिए सामाजिक अनुसंधानों से प्राप्त जानकारियों से सहायता प्राप्त होती है। समाज सुधार के दृष्टिकोण से भी सामाजिक अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको समाज को बेहतर बनाना है या समाज की कमियों को दूर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उससे संबंधित जो जानकारी है उसके कारणों के बारे में, उसके परिणामों के बारे में, विभिन्न घटनाओं के बीच के संबंधों के बारे में, उनके प्रभावों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी उपलब्ध हो। तो किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए या जो सुधारक के लिए वो जानकारी, ये सामाजिक जानकारी बहुत जरूरी और अहम है और यह सामाजिक अनुसंधान के द्वारा उपलब्ध होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी और भविष्यवाणी करने में इसकी उपयोगिता है कि सामाजिक भविष्यवाणी की समाज में आगे चल करके क्या होने वाला है, किस प्रकार की स्थितियां, असंतुलन या संतुलन या दिक्कतें पेश होने वाली हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी सामाजिक अनुसंधान उपयोगी है। फिर वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में भी सहयोग करता है सामाजिक अनुसंधान। हमें मालूम है कि जितने भी विज्ञान हैं या विशेष करके सामाजिक विज्ञान हैं, उन सब के बीच में घनिष्ठ संबंध है। हम कई बार एक ही चीज के ऊपर अलग अलग सामाजिक विज्ञान अलग अलग परिप्रेक्ष्य से या दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं और या समाज के अलग अलग पक्षों का अध्ययन करते हैं और कई बार एक ही पक्ष के ऊपर भी सभी सामाजिक विज्ञान अध्ययन करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जब हम अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं या किसी प्रविधियों का विकास करते हैं या सिद्धांतों का निर्माण करते हैं तो दूसरे सामाजिक विज्ञान भी उससे लाभान्वित होते हैं। जैसे कि हम अन्य सामाजिक विज्ञानों में किए जाने वाले विकासों, ज्ञान के विकास से लाभान्वित होते हैं। तो ये एक अन्योन्याश्रय संबंध है और इस प्रकार से ओवरऑल विज्ञान में, विज्ञान की कुशलता में और विज्ञान के वृद्धि में सामाजिक अनुसंधान सहयोगी होता है।